साथियों नमस्कार, मैं भोले शंकर जोशी फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको इसकी जानकारी मिल पाएंगी, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। साथियों, मेरा टॉपिक का नाम है पार्किंसन रोग यानी केंद्रीय स्नायु तंत्र। पार्किंसन रोग केंद्रीय स्नायु तंत्र को प्रभावित करने वाला एक क्रॉनिक और लगातार बढ़ने वाला रोग है। विश्राम अवस्था में भी हाथों में कंपन होना, किसी भी काम करने में असामान्य रूप से धीमी होती रफ्तार, चलने से में परेशानी और पूरे शरीर में अकड़न इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। चलते चलते अचानक रुक जाना, जैसे पैरों में किसी ने जमा दिया हो, भूलना और अवसाद आदि इस रोग में अन्य लक्षण हैं। ये धीरे धीरे विकसित होते हैं। रोग को विकसित अवस्था में मरीज का चेहरा भावहीन हो जाता है। 55 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग को होने वाली यह बीमारी महिला पुरुष समान रूप से प्रभावित करती है। एक अनुमान के अनुसार 55 से अधिक आयु वर्ग इस बीमारी के प्रभावित लोगों की लगभग संख्या 10% है। इस बीमारी की वृद्धावस्था में होने वाली विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। पार्किंसन रोग स्नायु तंत्र डोपामीन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण होता है। दिमाग में बेसल ग्लिया भाग में मौजूद विशिष्ट स्नायु कोशिकाएं इस रसायन का निर्माण करते हैं, जिसके क्षतिग्रस्त होने के कारण डोपामीन का निर्माण कम हो जाता है। डोपामीन बनाने वाली स्नायु कोशिकाओं की क्षति के कई कारण हैं, जिनमें एन्सेफेलाइटिस, लेथार्जिका नामक वायरस संक्रमण, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लोग, तनाव और रक्तचाप नियंत्रण करने वाली दवाओं अत्यधिक उपयोग, मैग्नीज कार्बन डाइसल्फाइड, मेथनॉल जैसे हानिकारक रसायनों को दुष्प्रभाव आदि शामिल। अधिकांश मामलों में पार्किंसन रोग का कारण अज्ञात होता है। वस्तुतः पार्किंसन रोग शब्द का इस्तेमाल बिना किसी ज्ञात कारण उत्पन्न इस रोग को लक्षणों को प्रभावित रोगी के लिए किया जाता है। डोपामिन का मुख्य कार्य एसिटाइलकोलिन नामक एक अन्य न्यूरोट्रांसमीटर की गतिविधि को नियंत्रित करता है। एसिटाइलकोलिन संकुचन आदि के संकेत देता है। अब इसके लक्षण बताने जा रहा हूँ। अकड़न इस रोग में सबसे प्रमुख लक्षण है। शरीर की सारी ऐच्छिक गतियाँ रफ्तार धीमी हो जाती है। रोगी की गति आराम करने में बहुत कठिनाई होती है। चलने में गति प्रारंभ करने की इच्छा और वास्तविक गति होने का समय बढ़ जाता है। सूक्ष्म शारीरिक कौशल जैसे लिखना, किसी छोटी वस्तु को उठाना, हाथ से कोड तोड़ना आदि दक्षता प्रभावित होती है। रोगी का संतुलन बनाने में बहुत मुश्किल होती है, जिससे सीधे खड़ा होना, चलना या चलते समय मुड़ना आदि क्रियाओं में दौरान रोगी अक्सर संतुलन खो कर गिर जाता है। एक वृद्ध मनुष्य के दौरान जमीन पर गिरने अन्य जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस रोग में विश्राम की अवस्था के आम देखने को मिलता है। हाथों में कंपन ऐच्छिक गति के दौरान गायब हो जाता है और कंपन ऐच्छिक गति के दौरान गायब भी हो जाता है। भावनात्मक तनाव, उत्तेजना का और थकान कंपन बढ़ाते हैं। और पार्किंसन रोग में गति संबंधी और भी कई विशेषताएं देखने को मिलती है। और इसके कुछ इलाज बताने जा रहा हूँ। अभी तक ऐसा कोई इलाज सामने नहीं आया जिससे डोपामीन स्राव करने वाली क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत कर फिर से डोपामीन स्वाभाविक करने में लायक बनाया जा सकता है। इस रोग में चिकित्सा लाक्षणिक आराम और प्रदान करने तथा रोगी को यथासंभव सक्रिय रखने केंद्रित होती है। पार्किंसन रोग को देखकर भाल में बहुत सारे विशेषज्ञों की सलाह जरूरत होती है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, नर्स, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट मुख्य है। इस रोग में औषधि चिकित्सा उद्देश्य मस्तिष्क को डोपामीन की मात्रा बढ़ाना और एसिटाइलकोलिन सक्रियता कम, मस्तिष्क में रासायनिक
असुंदन को दूर करना है। डोपा कार्बिडोपा तथा एंटीकालिनर्जिक वर्ग की दवाएं मुख्य तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती हैं। आरंभिक वर्षों में इन दवाओं का प्रयोग करने के बाद रोगी पूरी तरह लक्षण मुक्त हो जाता है, मगर समय के साथ दवाएं निष्प्रभावी होने लगती है तथा उनकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। इसके बाद कई दवाएं रोगी को सारी परेशानियों को दूर करने में विफल हो जाती है। फिजियोथेरेपी पार्किंसन रोग की संपूर्ण चिकित्सा एक अनिवार्य अंग होती है, मगर फिजियोथेरेपी भी बीमारी भविष्य में यह रोग प्राथमिक लक्षणों के नहीं बदला जा सकता। पार्किंसन रोग जो है फिजियोथेरेपी के शरीर अचल अवस्था में जाने बचाने तथा रोगी के तमाम कठिनाइयों के बावजूद रोगी गतिशील रखने के लिए व्यवहार की लाई जाती है। इसका उद्देश्य रोगी को कार्यात्मक अवस्था में यथासंभव बनाए रखना, मरीज के परिवार को भावनात्मक सहारा देना और जीवन गुणवत्ता सुधारना है। पार्किंसन रोग फिजियोथेरेपी मूल व्यायाम चिकित्सा आधारित होती है। रोगी को कई प्रकार के व्यायाम कराए जाते हैं। प्रत्येक वर्ग में व्यायामों को अलग अलग प्रभाव होता है। शिथिलीकरण व्यायाम, यह लयबद्ध गतियाँ शामिल होती हैं जो पेशियों के तनाव को कम करती है। धड़ और शरीर की ऊपरी जोड़ जैसे कंधे कूल्हे को घुमावदार गति पर आधारित व्यायाम शिथिलीकरण से प्रभावी होते हैं तथा इनमें पूरे शरीर का अकड़ाव कम होता है। जोड़ों की गति कायम रखने व्यायाम को जोड़ों को उनको निर्धारित सीमा पर घुमाया जाता है, जिससे जोड़ों की लचक कायम रहती है और विकृति बचाव होता है। कूल्हे, घुटने और रीढ़ की जोड़ों को सीधा रखने के इस प्रकार व्यायाम उपयोगी होते हैं। तो साथियों, मैंने ये आपको पार्किंसन रोग के बारे में बताया और इसकी जानकारी दी। आप इसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइबर करें। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको आगे भी दिखाता रहूँगा। जब तक के लिए साथियों, अगली वीडियो तक के लिए साथियों नमस्कार, फिर मिलेंगे।